नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे कई व्यूअर का कमेंट था कि सर एसडब्ल्यूपी के बारे में बताया जाए। दोस्तों, एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं तो म्यूचुअल फंड में आपके बहुत सारे ऐसे फंड हैं और हर कैटेगरी के फंड हैं, हर उम्र के लिए फंड हैं, हर एज में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हर व्यक्ति का अपना कुछ ना कुछ गोल होता है अपना। यहाँ जो आज हम टॉपिक सिलेक्ट किए हैं एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, तो ये क्या है इसको पहले जानेंगे। हमारे बहुत सारे व्यूअर ऐसे हैं जिनको एसडब्ल्यूपी के बारे में जानकारी नहीं है और बहुत सारे हमारे व्यूअर हैं जिनको पूरी जानकारी है। जिनको जानकारी है उनके लिए थैंक यू, और जिनको नहीं जानकारी है उनको आज ये टॉपिक कवर करना है। और कमेंट काफ़ी सारा था एसडब्ल्यूपी के बारे में। तो एसडब्ल्यूपी कैसे होता है, जैसे आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सेम वैसे आपका एसडब्ल्यूपी होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो यहाँ विड्रॉल से मतलब है कि आपको पैसे लेने हैं। तो अब कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में आपको हम आज डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले आप ये जानें कि क्या है। आपको हमने बताया कि जैसे आपका एसआईपी है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वैसे आपका एसडब्ल्यूपी है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, यानी कि वहाँ एसआईपी में आपको पैसे जमा करने और यहाँ से आपको पैसे जो आपने वेल्थ क्रिएशन किया है या बनाया है, जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ से आप पैसा विड्रॉल करेंगे। तो ये आपका एसडब्ल्यूपी हुआ। अब कैसे करना है देखिए, हर एसडब्ल्यूपी हर एज के लिए अलग अलग सिस्टम है, तरीका कई है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो एसडब्ल्यूपी कैसे पाएंगे ये आपको आज हम पूरा डिटेल बताएंगे। जैसे हर व्यक्ति का सपना होता है कि हमें पेंशन चाहिए, तो आज हम उसी तरीकों से आपको हम बताएंगे कि कैसे जो है आपको करना है। तो यहाँ आप जो है दो तरीके से, जैसे कि आपकी अगर एज उम्र जो है कम है, यानी कि उम्र आपकी अगर कम है, तो आप एसआईपी के माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट करते चलें। यानी कि आपके पास अगर पैसे कम हैं और आप एसआईपी करते हैं, तो एसआईपी में जब भी आपका लॉन्ग टर्म का टाइम है आपके पास, अगर आपने एसडब्ल्यूपी को गोल बनाया है, तो आप 10-15 साल 20 साल आप जो है अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले वेल्थ क्रिएशन करना है। जब आपके पास वेल्थ क्रिएट हो जाए एक बार, फिर आप वहां से अपना एसडब्ल्यूपी लगा सकते हैं। जैसे कि आप अगर कम उम्र है तो आप स्मॉल कैप और मिड कैप, आपके पास अगर टाइम ज़्यादा है तो स्मॉल कैप और मिड कैप को सिलेक्ट करके आप वहां पे एसआईपी के माध्यम से आप वेल्थ क्रिएट करें। जब आपका 15-20 साल में वेल्थ क्रिएशन हो जाए और आपकी एज भी यहाँ पे हायर एज हो जाएगी, यानी कि आपकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी, तो आप जब से अपना एसडब्ल्यूपी लेना चाहते हैं तो आप उसी फंड से भी ले सकते हैं जहाँ पे आपने एसआईपी किया था। एसआईपी को बंद करके जो वेल्थ क्रिएट हो गया वहाँ से आप एसडब्ल्यूपी लगा सकते हैं। जितना आपको मंथली चाहिए अपने खर्चे के लिए या और किसी कार्य के लिए, तो आप वहाँ से एसडब्ल्यूपी लगा सकते हैं। और दूसरा रास्ता यह है कि आपके पास पैसा लमसम है, यानी कि आपको कुल मिलाकर के अगर कम उम्र है तो एसआईपी और लमसम दोनों से मिला करके या लमसम से किसी भी तरीके से आपको सिर्फ जो है वेल्थ क्रिएशन पहले करना है। जब आपके पास वेल्थ क्रिएट हो जाए तो वहां से आप जो है अपना एसडब्ल्यूपी लगा सकते हैं। अब एसडब्ल्यूपी लगाने के लिए आपको, आप जिस फंड में आपने किया है यानी कि इक्विटी में किया है, स्मॉल कैप और मिड कैप में एसआईपी चलाया, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। और अगर आपको सेफ चलना है तो आप वहां से अपना पैसा हाइब्रिड फंड में स्विच करके फिर वहां से, या बैलेंस एडवांटेज में स्विच करके आप वहां से थोड़ा अगर सेफ चलना चाहते हैं तो वहां से आप जो है फिर आप एसडब्ल्यूपी लगा सकते हैं। हाइब्रिड में क्या होता है कि आपका इक्विटी और डेट दोनों का मिश्रण, यानी कि जब मार्केट गिरता है तो आपका फंड कम गिरता है और जब चढ़ता भी है तो एक एवरेजिंग में आपका चढ़ता है।
यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं होती और बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं होती। तो ये हाइब्रिड का लक्षण है, यानी कि उसकी गुणवत्ता है। और आपकी उम्र भी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए आप हाइब्रिड आपने सेलेक्ट कर दिया, या आप जो है स्मॉल और मिड जहां पे आपने अपनी एसआईपी चलाया वहां से भी आप शुरुआत एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। अब दूसरा एक रास्ता ये हुआ कि आपकी उम्र कम थी तो आपने ये रास्ता अपनाया, और दूसरा ये है कि जैसे आपके पास हायर एज है, एज आपकी ज़्यादा है, जैसे कि आपकी एज अगर 40 है और आप 60 की उम्र में आप पेंशन लेना चाहते हैं, 55 की एज से शुरू करना चाहते हैं, 50 की एज से शुरू करना चाहते हैं, और आपके पास इकट्ठा लमसम पैसा है, तो आप लमसम को भी आप अगर सेफ चलना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड फंड में आप 2-3 फंडों में डाइवर्सिफाइड करके रख देंगे। और अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं इक्विटी में, स्मॉल कैप और मिड कैप में, तो आप हाइब्रिड सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास लमसम पैसा है और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो हाइब्रिड में डाल करके आप वहां से जो है एसडब्ल्यूपी, यानी कि जब से आपको पेंशन लेना हो तब से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इस दिन अगर मान लीजिए कि अगर आप के पास लमसम पैसा है और आपने इकट्ठा पैसा हाइब्रिड में लगाया, डाल दिया, और आप उसको 5 साल 10 साल, यानी 40 की एज है अगर आपने डाल दिया, 45 की एज है आपने डाल दिया, फिर आपके पास अगर टाइम है, यानी कि आगे 10 साल के बाद से आप एसडब्ल्यूपी लेना चाहते हैं, तो आप उस पैसे को पकने के लिए छोड़ दीजिए। वो आपका उस फंड में पड़ा रहेगा, धीरे 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 करके वो ग्रोथ हो जाएगा। उसके बाद जब से आपको लेना है एसडब्ल्यूपी, यानी पेंशन, आप जितना आपको लेना है आप लगा सकते हैं, और वहां से हर महीने आपको पेंशन आपके खाते में आना स्टार्ट हो जाएगी, यानी एसडब्ल्यूपी आना आपका स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट में भी जो है आपके ना रहने पे या रहने पर आपके परिवार के लिए भी या आपके लिए भी जो है वो पैसा आपका फिर बैलेंस भी बचा के छोड़ के जाएगा। एसडब्ल्यूपी की ये खासियत होती है। अब जैसे कि इस यहाँ पे है कि कौन सा तरीका बेस्ट है। तरीका दोस्तों हमने दोनों बताया कि अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप कैसे कर सकते हैं, और कम है तो कैसे कर सकते हैं। और तरीका ये है दोनों कि आप एसआईपी के माध्यम से पहले वेल्थ क्रिएट करके तब एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं, या आपके पास पैसा है तो आप लमसम करके भी जो है आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं, जैसा ही आपके पास पॉसिबल हो। और दोस्तों अब जो एसडब्ल्यूपी लगाना है आपको कैसे करना है कि कितना, इसमें जो है आपको जितना आपका, अगर मान लीजिए कि एसडब्ल्यूपी हाइब्रिड फंड में आपने रखा है और हाइब्रिड फंड का ग्रोथ 12% आता है, तो यानी कि आपको उतना ही लगाना है जितने में आपका काम चल जाए। अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो आपका तो एसडब्ल्यूपी मिलता रहेगा, फिर आपके कैपिटल से भी वो, अगर फंड का परफॉर्मेंस नहीं आए तो आपके कैपिटल से भी कम हो सकता है। तो इसलिए अगर आप उतने ही परसेंटेज लगाइए जितना जो है आपको काम चल जाए, यानी कि जितनी आपकी ज़रूरत हो, और ज़्यादा लगाएंगे तो आपके मूल में से भी जो है आपका यहाँ पे एसडब्ल्यूपी जो आपका अमाउंट है कैपिटल का वो भी कम हो सकता है, यानी कि मूलधन भी आपका कम हो सकता है। यहाँ इसलिए उसी हिसाब से लगाएंगे जिस हिसाब से आपकी ग्रोथ हो रही है, उससे थोड़ा सा कम ही करके आप एसडब्ल्यूपी लगाएंगे हर महीने। फिर लास्ट में एंड में आपको एक अच्छा खासा कैरपस भी बना के देगा एसडब्ल्यूपी का जो आपका फंड है। तो दोस्तों इस तरीके से आज ये रहा कि एसडब्ल्यूपी क्या है मैंने बताया, और कैसे करें ये भी हमने बताया, और कौन सा तरीका बेस्ट है ये भी बताया। तो दोस्तों तरीके कौन है, ये आपका एसडब्ल्यूपी का पार्ट 1 भाग रहा। अब इसके बाद हम एसडब्ल्यूपी के पार्ट 2 में भी वीडियो हम लेके आएंगे, तो वहाँ पे हम आपको कुछ कैलकुलेशन करके और कुछ फंड के बारे में बताएंगे कि जहाँ पे जो है आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं, और एग्जाम्पल के साथ। तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का वीडियो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।